हेलो दोस्तों, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ एक बार फिर एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग की प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी होगी और आपके बच्चा भी हेल्दी होगा एकदम। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि म्यूकस प्लग से क्या आप पता लगा सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल्स होगी। तो इसी चीज़ को लेके मैं आज की वीडियो लेके आई हूँ। काफ़ी महिलाओं की इस चीज़ को लेके सवाल होते हैं कि मैम म्यूकस प्लग से क्या पता लगाया जा सकता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल्स होगी। तो आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी डाउट है ना, वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा लास्ट तक, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोग को लास्ट में कुछ आपको ऐसी चीज़ें भी बताऊँगी जिससे कि आपकी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो पाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि वो कौन से लक्षण है। उससे पहले एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ, हमारा चैनल किसी भी तरह से जेंडर को प्रमोट नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ हम अपना जो एक्सपीरियंस है वही शेयर करते हैं, जो हमारी व्यूवर्स हैं उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और आपको कोई भी गलतफहमी में आप ना रहें। कोई भी ऐसी चीज़ को जिससे आपकी प्रेगनेंसी में नुकसान हो, वो चीज़ ना हो आपके साथ। तो बस इसी चीज़ को लेके मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। देखिए काफ़ी सारी महिलाएं जो होती हैं, जब भी देखिए प्रेगनेंसी कंसीव होती है महिला की, तो महिला बहुत ज़्यादा खुश होती है, फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश होती है इस चीज़ को लेके। बट कहीं ना कहीं ये सवाल हर महिला के मन में चलता है। जब उनको दूसरा बेबी होता है तो उनके मन में ज़्यादा ये सवाल चलता है, क्योंकि पहला बेबी अगर बेटी है और दूसरा होने वाला है तो मन में यही रहता है कि काश अब मुझे एक बेटा हो जाए। और अगर पहला बेबी जो है बेटा है तो मन में एक ही ख्याल रहता है कि काश मुझे अब बेटी हो जाए। देखिए माँ कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती है, ठीक है। केवल एक ये होता है कि फैमिली वाले भी चाहते हैं कि हाँ एक लड़का एक लड़की हो जाए, ठीक है। भले ही मतलब दो लड़के हो जाए, दो लड़की हो जाए, बट लड़का ज़रूर होना चाहिए, ऐसा फैमिली वाले सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि जो लड़का होता है लड़के से वंश आगे बढ़ता है, तो लड़का ज़रूर होना चाहिए। तो इसी चीज़ को लेके ना काफ़ी गर्भवती महिला हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। कई महिलाएं मेरे को ऐसा कमेंट भी कर रहे हैं कि मैम हमारी 2 लड़कियां हैं ऑलरेडी और हमें अब हमारी प्रेगनेंसी है और अब हमको लड़का हो जाए, दुआ करिए मैम प्लीज़, हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, देखिए अगर लड़का हो रहा है या लड़की हो रही, किसी भी महिला के हाथ में नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ मत सोचिएगा कि आप मतलब मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कि हाँ जब 2 बच्चे होते हैं, मेरे साथ भी ये चीज़ सेम हुआ था। जब मेरी 2 लड़कियाँ थीं तो मेरे मन में भी यही चलता था कि मेरा जो मतलब लड़का नहीं हुआ था, 2 लड़कियां थी, तो कहीं ना कहीं लोग भी ये कहते थे कि मेरा लड़का नहीं होगा। तो मुझे भी इस चीज़ को लगता था कि काश मुझे एक लड़का हो जाए, ठीक है। इसलिए नहीं, ऐसा नहीं कि मैं अपनी बेटियों को प्यार नहीं करती, मैं अपनी बेटियों को भी बहुत समझती हूँ और मैं भी यही चाहती हूँ। क्योंकि मेरी बेटियाँ खुद भी ये बोलती थी कि मैं मॉम हमको भाई चाहिए राखी बांधने के लिए। तो ये चीज़ सबके मन में चलती है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये किसी भी लेडीज़ के हाथ में नहीं होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। बाकी जो भी होगा 9 महीने बाद पता ही चल जाएगा। और मैं यही दुआ करती हूँ कि आपको एक बेटा हो जाए, एक बेटी हो जाए, आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए अभी बात ये कर लेते हैं कि म्यूकस प्लग से क्या पता लगाया जा सकता है। जो आपका वाइट डिस्चार्ज होता है, इससे पता लगाया जा सकता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। देखिए जो ओल्ड वाइफ लोग हैं और जो कुछ मेरी व्यूअर्स हैं, वो उनका कहना है कि ये जो है म्यूकस प्लग जो आ रहा है, वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा आता है तो लड़का होता है और बहुत कम आता है तो लड़की होती है। तो देखिए दोस्तों, म्यूकस प्लग जो आता है, आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो देखिए इसका ये मतलब तो नहीं हो सकता पूरा। क्योंकि देखिए ऐसा मेरे जो 3 बेबी हुए थे, मेरे तीनों बेबी के में वाइट डिस्चार्ज जो है मुझे आता ही आता था, ना कम आता था ना ज़्यादा आता था। क्योंकि तीनों बेबी के में मुझे आया था, नॉर्मली आया जैसा आता है, ठीक है। और लास्ट के महीने में जो है म्यूकस प्लग यानी कि वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आता है लास्ट के महीने में। क्योंकि उस समय ना आपका जो बेबी होता है हेड डाउन पोजीशन कर लेता है और आपका जो म्यूकस प्लग है वो छूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। म्यूकस प्लग जब आने लगता है तो आपकी डिलीवरी जो है नज़दीक आ जाती है। तो इसलिए ये जो लक्षण होता है इसलिए आपके साथ होता है। लेकिन
दोस्तों इससे ये बिल्कुल भी नहीं पता लगा सकते कि आप बेटा होगा या बेटी होगी, क्योंकि देखिए ये हर लेडीज़ के साथ होता है, हर महिला के साथ, कि जो नॉर्मली होता है म्यूकस प्लग आना। अब ये आता कहाँ से है, क्या होता है, क्यों आता है और इसका क्या काम होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए म्यूकस प्लग जो है आपके बच्चेदानी का जो मुँह के पास लगा होता है, एक डॉट होता है वहाँ पर लगा होता है डॉट की तरह, जिससे कि आपके बच्चे को प्रोटेक्शन देता रहे। ठीक है, कोई भी बाहरी बैक्टीरिया जो है आपके बच्चे के पास ना जा पाए, बच्चे के पास ना पहुंच पाए, इसलिए वहाँ पे एक परत पतली सी परत जो है बना के रखता है ये म्यूकस प्लग, जिससे कि कोई भी बाहर की बैक्टीरिया ना जा पाए। ठीक है, तो इसका काम ये होता है, जब बच्चा आपका हेड डाउन कर लेता है तो ये म्यूकस प्लग जो है नीचे को खिसकना शुरू हो जाता है, मतलब निकलना शुरू हो जाता है, तो वहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपकी डिलीवरी नज़दीक आ गई है। ठीक है, इसका काम ये होता है और ये नॉर्मली होता है, हर लेडीज़ को आता है, तो इससे घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। और लेकिन इससे ये बिल्कुल भी आप नहीं पता लगा सकते कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, अगर आप विज्ञान की माने तो विज्ञान भी इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, और मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या होता है, क्यों आता है और किस कारण से आता है। ठीक है, तो बात ये करते हैं कि आपको अगर ये कलरफुल आ रहा है, जैसे कि ग्रीन आ रहा है, ठीक है, या रेड आ रहा है म्यूकस प्लग, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि अगर रेड आ रहा है तो हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है। अगर एंड टाइम पे आ रहा है रेड, जैसे कि आपका 9वां महीना लग गया है, बिल्कुल आपकी डिलीवरी के कुछ ही टाइम रह गया है, तब आपको रेड आ रहा है म्यूकस प्लग, मतलब उसमें कुछ ब्लड सा आ रहा है, तो ये है कि आपकी डिलीवरी बिल्कुल उसी टाइम होने वाली है। ठीक है, मेरे केस में ऐसा हुआ था। मेरा जब बेटा होने वाला था तो उस समय मुझको मतलब एकदम बाई डिस्चार्ज जो है वो रेड कलर का खून का थक्का सा आया था एकदम, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मम्मी जो है दाई को बुला के लेके आई थी, तो उनने चेक किया, तो जब चेक किया तो उन्होंने बोला आपकी बच्चेदानी का मुंह जो है वो खुल चुका है और आपकी डिलीवरी अभी जस्ट कराई जाएगी तुरंत। और मुझे वो तो निकला था, बट मुझे पेन भी बहुत ज़्यादा तेज़ स्टार्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो फिर उसी दिन मेरी डिलीवरी हो गई थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब आपके कुछ ही टाइम रह गया, मतलब कुछ दिन रह गए, 4-5 दिन आपकी डिलीवरी को, अगर तब आपको ऐसा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, एकदम खून का थक्का सा आ रहा है, तो समझ लीजिए आपकी डिलीवरी होने वाली है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी जो वाइट डिस्चार्ज है वो ग्रीन आ रहा है, तो आपको मतलब समझ जाना कि आपके बच्चे ने पॉटी कर दी है, तो बच्चे को भी खतरा हो सकता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है इस कंडीशन पे भी। ठीक है, ये आपके लिए डेंजर हो सकता है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे कि इससे अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाँ कुछ संकेत मिलते हैं जिससे कि आपको समझ आ जाता है कि आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो ये चीज़ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा दोस्तों कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की। देखिए लड़का हो या लड़की हो, दोनों आपकी संतान है। आपको बस ये प्रे करना है, भगवान से ही प्रे कर सकते हैं कि हमें बेटा हो जाए या बेटी हो जाए, क्योंकि मैं भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा झेल चुकी हूँ। तो मैं आपको मतलब मैं समझ सकती हूँ आप लोग की प्रॉब्लम क्या है, आप लोग के ऊपर कितना प्रेशर है। सबसे ज़्यादा एक जो गर्भवती महिला है जिनकी 2-2, 3-3 बेटियाँ हो जाती हैं, उनके साथ उनके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है इस चीज़ को लेके। लेकिन मैं अगर मेरी वीडियो कोई जेंट्स भी देख रहा है ना, तो मैं हर इंसान से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये किसी भी महिला के हाथ में नहीं होता है कि बेटा हो या बेटी हो, ये एक नेचुरल है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। ठीक है, आपको अपनाना चाहिए हंसी से, खुशी से, और अपनी प्रेगनेंसी का ख्याल रखना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए। इन चीज़ों पे बिल्कुल भी मत पड़िए। ठीक है, भगवान ने चाहा तो ज़रूर आपकी जो मुराद है वो पूरी होगी। बस भगवान से ही प्रे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और मैं इसलिए ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि मैं भी बहुत इन्हीं चीज़ों में रहती, बट मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन देना चाहती ताकि आप कोई गलतफहमी में ना रहें। आपकी कोई जो है मतलब एक उम्मीद लगा के इंसान बैठता है तो वो उम्मीद आपकी ना टूटे। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों पे विश्वास करना चाहते तो आप कर सकते हैं विश्वास, बस एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से। ठीक है, बिल्कुल 100% कभी भी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बस इतना आप लोग को जानकारी देना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना भी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, कुछ आपके लक्षण हैं जो हैं ऐसा लड़के के टाइम पे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय बाय।